जय हिंद साथियों, वेलकम टू द कैरियर प्लानेट। साथियों, आज 7 अक्टूबर है और 7 सितंबर है, 14 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम है। तो मैंने अभी भी देखा था कि कमेंट में कुछ लोग झारखंड एसएससी का जो झारखंड स्पेशल जहां से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में पूछ रहे थे कि कौन सा किताब का पीडीएफ वगैरह मांग रहे थे। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा एक विहंगम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करना चाहेंगे और आप यहाँ पे बताएंगे कि इस अंतिम समय में आपके लिए कौन सा किताब अच्छा रहेगा और आप किताब का चुनाव कैसे किए हैं, इस चीज़ की जानकारी देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग को ये चीज़ समझा देना थोड़ा सा ज़रूरी है कि जब आप पेपर 3 में जाएंगे तो पेपर 3 में सामान्य अध्ययन आता है, जहां से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन के सबसे नीचे में आएंगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे छोटा सा जानकारी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, ठीक है ना। अर्थात झारखंड के बारे में आपको जो 30 क्वेश्चन है उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। अब थोड़ा सा नीचे आइए, क्योंकि इस सेक्शन में तो हम बात कर नहीं रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ठीक है ना। अर्थात यहाँ से जो झारखंड स्पेशल जीके के बारे में जो बात कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन जहाँ से पूछेंगे, यही उनका एक छोटा सा सिलेबस है। देखने में सिलेबस छोटा है, लेकिन इसको तैयारी करने में थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले झारखंड राज्य के भूगोल के बारे में बताया गया, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अंतिम में एक चीज़ और है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और राष्ट्रीय महत्व के विषय तो समझ में आता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि यहाँ से करंट अफेयर जो है आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक करंट अफेयर, आर्थिक से संबंधित करंट अफेयर। तो ये था इसके सिलेबस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस आप यहाँ से समझ गए होंगे कि आखिर क्या सिलेबस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा किताब बेस्ट रहेगा, लेकिन उससे वहाँ जाने से पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। किसी भी किताब का जो सिलेक्शन होता है ना, किसी भी किताब का सिलेक्शन आप इस आधार पर करते हैं कि उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन किताब है, उसका कंटेंट अच्छा है, तो ये आपका ये डिसाइड करना थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि मान के चलिए कोई किताब 1000 पेज में लिखा हुआ है, ठीक है, और बहुत मोटी किताब है, और उसमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा स्पेस लिया है तो उसमें अधिक से अधिक कंटेंट लिखे होंगे। हो सकता है कि उस किताब का प्रयोजन कुछ और भी हो, ठीक है ना, मतलब किसी और एग्ज़ाम के लिए भी। लेकिन यहाँ जो चीज़ लिखा हुआ है और इस सिलेबस में कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिया गया है। यदि इस 1000 किताब से इसको आप कवर करोगे तो आप 100% अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो जिस चीज़ के लिए लिखा गया है वो उस चीज़ में संबंधित है। तो आपका ये डिसाइड करना कि ये किताब बहुत बेस्ट रहेगा, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि आपको वैसे किताब का चुनाव करना चाहिए जो एकदम छोटी सी पतली हो, जिसको आपको रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगे। एकदम से आप आसानी से बहुत ही कम समय में 2 बार 3 बार पढ़ भी सकते हैं और कम समय में आप आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं, और कोई कंटेंट भी नहीं छूटना चाहिए। तो उस किताब को आप समझेंगे कि बहुत ही बेहतरीन किताब है। जब मैंने उस किताब को सर्च कर रहा था, जहाँ तहाँ अलग अलग जगहों पे मैंने जाके जब पता किया था, तो मुझे पता चला था कि झारखंड में कोई भी ऐसा किताब नहीं है कि जो 300-400 पेज का नहीं है। अब उसका ऑब्जेक्टिव किताब भी देखिएगा तो एक लंबा चौड़ा 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा किताब जो आपको मिल जाएगा, 300-400 पेज का मिलेगा। उसका प्राइस भी 600-700 रुपये से कम नहीं रहता है, ठीक है। और उस किताब को यदि आप ले आते हैं घर में तो सिर्फ 100 पीस ही होगा वो, ठीक है। उसको आप पढ़ेंगे एक बार, एक चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे तो शायद अगले चैप्टर को अगले साल ही पढ़ पाएंगे। तो ऐसे किताब पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है? वैसे किताब पढ़ने से और ऐसे किताब का चुनाव करने से आप सिलेक्शन से ठीक उतना ही दूर भागते हैं जितना मोटा आप किताब का चुनाव करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस किताब को आपको चुनाव करना चाहिए और इस अंतिम समय में किस किस चीज़ों को पढ़ना चाहिए। आपने यहाँ पर देख लिया है, तो आपके सामने में यहाँ पर 2 किताब आपको जो है नज़र आ रहा होगा। एक छोटा सा किताब नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लुसेंट का समान किताब, ठीक है। देखन में छोटन लगे घाव करे सिरजोड़। जितना ही छोटा और जितना ही पतला ये किताब है, हैंडबुक है, ठीक है, एक पॉकेट में भी छुपा सकते हैं, उतनी ही अधिक इसमें जानकारी छुपी हुई है। और आपको जब आप बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के लिए, तो मुझे लगता है कि ये किताब जेएसएससी की
वैकेंसी से पहले ही ये किताब लिखी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे परफेक्ट किताब कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है, परफेक्ट इस अर्थ में कि हो सकता है कि कुछ जानकारी इसमें मिसमैच हो या चाहे नहीं हो, परफेक्ट इस अर्थ में कि इस किताब को आप डेफिनेटली इनफ समय में आप पढ़ सकते हैं। जितना आपको समय अभी मिल रहा है, आज से यदि हम बात करेंगे तो ठीक 30 से 31 दिन का बात करेंगे, तो इस कम समय में इस किताब को आप अच्छे से एक बार पढ़ तो लेंगे ही। एक बार यदि नहीं, एक बार आप पहले से पढ़ चुके हैं तो इस कम समय में आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये किताब इनफ है। हम इस किताब के विषय सूची को भी देखेंगे, इसमें किन किन बातों को इंक्लूड किया गया उस चीज़ को भी देखेंगे, और भी अलग अलग बातें करेंगे कि ये तुलना करेंगे कि झारखंड SSC का जो सिलेबस है उसमें और इस किताब में क्या समानता है। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव को लेके, क्योंकि हो सकता है कि ये चूँकि सब्जेक्टिव किताब है तो कुछ चीज़ें इस किताब में छूट गई हो। इस किताब में क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में वो इनफ नहीं है। तो आप ऑब्जेक्टिव के बारे में, हाँ एक चीज़ और बात करेंगे, इस किताब का आपको 110 या 120 रुपया में ये किताब आपको मार्केट में मिल जाएगा। हालांकि झारखंड का और किताब देखिएगा तो 700, 800, 1000 तक मिलता है, लेकिन ये इतना में मिल जाएगा। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ये प्रभात पब्लिकेशन का है और इसके मनीष रंजन सर जो हैं इनके लेखक हैं। ठीक है, तो ये किताब भी अपने आप में एक अच्छी किताब है और ये वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर वाइज है। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है। इसको भी आप चाहेंगे ना तो कम समय में आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि पूरा किताब को आप पढ़ने जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी दोनों किताब को कवर करने में, लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव में जो चैप्टर वाइज दिया है और जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है तो आप यहाँ से बता सकते हो, या फिर नहीं तो जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है तो मुझे यदि समय मिलेगा तो मैं आपको इसका किसी भी चैप्टर, जिस चैप्टर का आप बोलेंगे आपको हम उसका PDF जो है अवेलेबल कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो है नीचे में जो विषय सूची है ये झारखंड के बारे में है। ठीक है ना, ये जो है झारखंड के बारे में है। ठीक है, सॉरी, ये जो है ना ये प्रभात पब्लिकेशन का जो उसके बारे में। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, यहाँ झारखंड का इतिहास दिया हुआ है जो आपके सिलेबस में भी है, झारखंड का आंदोलन जो आपके सिलेबस में, झारखंड के विशिष्ट पहचान या नागरिक के बारे में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक चीज़ और है, ठीक है, साहित्य के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और साहित्य और साहित्यकार दोनों चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी है। शिक्षण संस्थान, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बोले ना कि यहाँ पे सारा का सारा चीज़ एकदम टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। खेलकूद, ज़मीनी संबंधित कानून, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास के बारे में है ये चीज़, और झारखंड सरकार की जितनी भी नीतियाँ अभी तक 2000 ईस्वी से अभी तक लागू हुए हुए, औद्योगिक विकास कैसे हुआ है झारखंड का, जो आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई यहाँ पे लिखा हुआ। झारखंड में ये जो योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं और झारखंड की योजनाएं भी हैं, और भी अलग अलग स्टेट की योजनाएं, वन्य और वन्यजीव के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है, और आपदा प्रबंधन के बारे में ये आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते। झारखंड की विभूति ये भी है, और आर्थिक परिदृश्य ये भी है। यहाँ से आप जो है समसामयिकी को कट कर सकते हैं, क्योंकि समसामयिकी आपको यहाँ से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो कुल 19 चैप्टर है, मुझे लगता है कि 16 से 17 चैप्टर को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आपका बेसिक जो है मेरे हिसाब से ठीक ठाक हो जाएगा यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो। ठीक है, आप गौर करेंगे, देखेंगे तो आप देख लीजिए कितना तक है यहाँ पर, 180 पेज तक, मतलब कि यहाँ पर 90 को पढ़ना होगा। 90 180 हो जाता है, 180 पेज आपको पढ़ने में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आज ही तैयारी शुरू की, इससे पहले भी तैयारी किए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लुसेंट के बारे में। तो ये लुसेंट के बारे में है। सबसे पहले देखिए इतिहास के बारे में, प्राचीन, मध्यकालीन और नीचे में आधुनिक दिया हुआ है। ठीक है, एकदम डिटेल्स में दिया हुआ है, बस छोटे छोटे टॉपिक, एक पेज में 2-3 टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद भूगोल में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूगोल में भी दिया हुआ है कि आर्थिक भूगोल, उसके बाद सामाजिक वगैरह के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर राज्य व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, राज्य व्यवस्था में भी यहाँ पर जो है सबसे नीचे में एक ग्रामीण पंचायत, इसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेना है, और कुछ अनुच्छेद वगैरह है, और कला और संस्कृति के बारे में यहाँ से लिखा हुआ है। जितना भी कला वगैरह है आप देखे होंगे, उसमें सिलेबस में सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है। जो भी यहाँ पर जनजाति के जो लोक और उसके नृत्य है या लोकगीत है, या चाहे जो भी पर्व वगैरह है, सारा का सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। पर्व त्यौहार वगैरह के बारे में सारा जो है कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है। VVI टॉपिक है। मुझे लगता है कि इसको पढ़ जाने के बाद किसी भी और किताब को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। और विविध में देखिए जो इम्पोर्टेंट जो है हस्ती था, इसके बारे में है, उपनाम के बारे में लिखा हुआ है,
और इस चीज़ को आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को वस्तुनिष्ठ को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे में कुछ विषय सूची दिया हुआ है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कहाँ क्या है और आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से बनाया गया है किताब को, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस हिसाब से यदि आप पढ़ते हो, दोनों को कर ले रहे हो, अभी 1 महीना बचा हुआ है तो 2-3 घंटा रोज़ देते हो दोनों पे, तो मुझे लगता है कि 40 में नहीं कुछ तो मुझे 30 प्लस आप कर ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों किताब को पढ़ने के बाद जो है मुझे लगता है कि 30 किया जा सकता है। बाद में कि अब एग्ज़ाम में कैसी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं इसी पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही जल्द हम अलग सब्जेक्ट पे भी क्वेश्चन बनाते हैं, कंप्यूटर पे भी बनाएंगे, साइंस पे भी बनाएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग को भी देख लेंगे एक दिन, जीके जीएस को भी देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।